बच्चों, चलिए देखते हैं ये प्रश्न। मान लीजिए कि f बराबर ab, a प्लस b इस प्रकार से कि ab पूर्णांक में है द्वारा परिभाषित z क्रॉस z का एक उपसमुच्चय है। क्या f z से z में एक फलन है? अपने उत्तर का औचित्य भी स्पष्ट कीजिए। इस प्रश्न को हल करने के लिए हम इसकी मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। देखिए, z होता है पूर्णांकों का समुच्चय। पूर्णांक होते हैं माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक की पूर्ण संख्याएं जो कोई भी दशमलव में या भिन्न के रूप में नहीं होती, जैसे कि 0, 1, -1, 2, -2, 3, -3। इस तरीके से माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट जितनी भी पूर्ण संख्याएं होती है वो होती है पूर्णांक। ठीक है, अब यहाँ पे हमें ज्ञात करना है कि क्या ये एक फलन है। तो फलन होता क्या है, हमें ये देखना है। जब प्रांत के प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में सिर्फ एक प्रतिबिंब हो तब वो संबंध होता है फलन। तो अब ये जो हमें एक संबंध परिभाषित किया गया है, अभी ये f एक संबंध है और हमें ये देखना है कि क्या ये संबंध फलन है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे संबंध f परिभाषित है इस प्रकार से कि दो पूर्णांकों का गुणनफल उस संबंध में रखने पर हमें उसके उन्हीं दो पूर्णांकों का योग प्राप्त हो रहा है। ठीक है, a b क्या है, कोई भी दो पूर्णांक हो सकते हैं और ये z क्रॉस z का उपसमुच्चय है। ये तो आप जानते ही हैं कि कोई भी संबंध दो समुच्चयों के कार्तीय गुणन का उपसमुच्चय होता है। अब क्या ये फलन होगा? तो देखिए, माना a बराबर 4 है और b बराबर 6 है। ठीक है, तो a बराबर 4 और b बराबर 6 होने पर a b का मान क्या आएगा? 4 गुना 6 बराबर 24 और a प्लस b का मान क्या आएगा? 4 प्लस 6 बराबर 10। ठीक है, मतलब यहां से हमें क्या पता चल रहा है? अतः f 24 बराबर आ रहा है 10 के, मतलब 24 रखने पर हमें प्रतिबिंब मिल रहा है 10। और अब माना a बराबर है 8 के और b बराबर है 3 के, तो यहां से a भी कितना आ जाएगा? 8 गुना 3 बराबर 24 और a प्लस b 8 प्लस 3 बराबर 11। तो यहां से आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे f 24 बराबर आ रहा है 11 के। तो देखिए, यहाँ पे प्रांत का एक अवयव है 24 और इसके दो प्रतिबिंब मिल रहे हैं 10, है ना। तो f 24 10 के भी बराबर है और f 24 11 के भी बराबर है। तो समीकरण 1 व 2 से ये स्पष्ट है कि f फलन नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे फलन की परिभाषा क्या बताई? प्रांत के प्रत्येक अवयव का सह प्रांत में एक ही प्रतिबिंब हो सकता है और यहाँ पे दो प्रतिबिंब मिल रहे हैं, अतः f फलन नहीं है। ठीक है, मैं आशा करती हूँ मुख्य अवधारणा की मदद से आपको इस प्रश्न का हल समझ आया होगा। धन्यवाद।